सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद, इरफान रामे, अनवर कासी और अरबाब आरिफ को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। शौकत अजीज सदीकी ने ये इल्जाम तो नहीं लगाया कि फलां जर्नल वजीर आजम बनना चाह रहा था। वो कौन था जिसके लिए जर्नल्स पर ये इल्जाम आया? जाहिर है जर्नल खुद तो वजीर आजम नहीं बनना चाह रहे थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकील हामिद खान को हिदायत की कि शौकत अजीज सदीकी से इस सवाल का जवाब पूछ लीजिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जर्नल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। जिसकी सहूलतकारी की जा रही थी, क्या फिर इसको भी फरीक बनाना चाहिए? चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए। शौकत अजीज सदीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान, समाअत का मजीद अहवाल बताइएगा। जी देखिए, ये केस था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का, जिन्हें तकरीबन आज से 5 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की मनसब से बरतरफ कर दिया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। आज उनकी अपील जो है, उस फैसले के खिलाफ उनकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी और इसकी समाअत हुई है। 5 रुकनी बेंच था एक, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस बेंच ने समाअत की और इसमें गुज़श्ता रोज़ भी इसकी समाअत हुई थी। तो ये कहा गया था कि इसमें जिन अस्करी ओहदेदारों के नाम लिए जा रहे हैं कि उन्होंने दबाव डाला था और जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि उनके पास फलाने अस्करी ओहदेदार जो हैं वो आते थे और बेंच डालने के लिए, बेंच बनाने के लिए, मर्जी का बेंच बनाने के लिए दबाव डाला जाता था। तो उसमें कहा गया था कि उनको भी फरीक बनाया जाए। तो आज एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी जिसमें 7 ओहदेदारान को, जिसमें कि अस्करी ओहदेदारान भी शामिल थे, उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी शामिल थे, उनको फरीक बनाने की दरख्वास्त की गई। लेकिन उनमें से सिर्फ 4 अफराद को चीफ जस्टिस जो ने यह कहा कि जी उनमें से सिर्फ 4 मुतल्लिका अफराद ऐसे हैं जिनसे जवाब तलबी की जा सकती है और उनको बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। उनमें साबिक सरबराह ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद शामिल हैं, उसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे शामिल हैं। इसके अलावा उसमें उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी शामिल हैं और जो चौथे ओहदेदार हैं वो साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं अरबाब आरिफ, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो इन अफराद से जो है तहरीरी जवाब मांगा गया है। इनको जवाब देने के लिए इनको बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं और जो केस की समाअत है वो छुट्टियों के बाद, यानी जो अब छुट्टियां शुरू हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद जनवरी के वस्त में ये इसकी जो समाअत है, मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। उससे पहले ये मैं बताता चलूँ कि इस दौरान ये हुआ था कि जब इन तमाम 7 के साथ जो नॉमिनेटेड अफराद थे उनको नोटिस जारी करने की बात हो रही थी, तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये जिन अस्करी ओहदेदारों के नाम आप ले रहे हैं ये कोई खुद तो नहीं थे, ये किसी की ईमा पर काम कर रहे थे और किसी की सहूलतकारी कर रहे थे। ये खुद तो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, तो वो कौन था जिसके लिए सहूलतकारी की जा रही थी? इस जानिब उनका इशारा एक साबिक वज़ीर आज़म की जानिब था, लेकिन उसमें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने खुद रोस्टरम पर आकर ये कहा कि जी मैंने किसी सियासी शख्सियत का नाम नहीं लिया था, उसमें मेरे पर जिसने दबाव डाला या जिसने मुझसे राब्ता किया बेंच बनाने की के हवाले से, मैंने सिर्फ उनके नाम जो है वो लिए हैं, इसलिए मैं किसी सियासी शख्सियत का नाम जो है वो नहीं लेना चाहता। तो लेकिन चीफ जस्टिस का ये कहना था कि चूंकि वो जनरल अगर किसी के मर्जी का फैसला लेने के लिए दबाव भी डाल रहे थे तो वो किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे, तो उस शख्स को भी यहाँ फरीक होना चाहिए जिसको कि ये फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था। तो इस हवाले से काफ़ी प्रोसीडिंग जो है वो चलती रही, लेकिन बाद में सिर्फ जो 4 अफराद थे उनको नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें मैंने जैसे कि बताया कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वजाहत कर दीजिएगा कि जिन 4 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं, क्या वो अपने वकला के जरिए तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे या फिर अगली समाअत पर अदालत के रूबरू पेश होकर अपना जवाब जमा कराएंगे?
जी देखिए, ये सिर्फ अभी उनको नोटिस जारी किया गया है कि उनको इस मुकदमे में फरीक बना लिया गया है और इस हवाले से उनसे तहरीरी जवाब जो है वो तलब किया जाता है। अब ये उनकी मर्जी होती है कि वो अपनी वकील के ज़रिए जो है अपने आप को अदालत में रिप्रेजेंट करेंगे, या वो चाहें तो वो खुद बजाते खुद भी आ सकते हैं। अगर अदालत ये समझती है कि नहीं उनका आना ज़रूरी है, तो फिर अदालत जो है बाकायदा तौर पर उनकी इन पर्सन तलबी का नोटिस जो है वो जारी करती है। अभी जो नोटिस जारी हुए हैं वो सिर्फ उनसे जवाब तलबी के नोटिस जारी हुए हैं, उनको ज़ाती हैसियत में उस तरह से तलब नहीं किया गया। इसमें जो दौरान प्रोसीडिंग ये बात भी हुई थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा था कि इसमें जब आप साबिक आर्मी चीफ को मुलव्वस कर रहे हैं तो उनको कैसे हम उनकी ये कड़ी जो है उन तक मिला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो उनका तो एक इनडायरेक्ट किरदार था। तो उनका हाँ, अगर फैज़ हमीद को, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को अगर हम नोटिस जारी करें और वो यहाँ आकर अपने साबिक आर्मी चीफ का नाम ले दें तो फिर हम साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को भी नोटिस जारी कर देंगे। तो इसलिए अभी इनके जवाब पर जो 4 नोटिस जिन अहदेदारों को जारी किए गए हैं उनके ऊपर इंतजार किया जाएगा और उनका जो जवाब आएगा उसके बाद फिर देखेंगे ये अदालत के मजीद इसमें किस फरीक को शामिल करना है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे और आज की समाअत का अहवाल बता रहे थे। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।